नेपाल बॉर्डर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी की एक ऐसी दीवार आई जिसने बॉर्डर चौकियों, पक्के पुलों और नेपाल के 430 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तिनके की तरह बहा दिया। नेपाल की कुल बिजली क्षमता का 10% हिस्सा एक झटके में खत्म हो गया और सैकड़ों लोग लापता हो गए। लेकिन ये तबाही सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। ये पानी अब बिहार के चंपारण, सारण और गोपालगंज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आखिर नेपाल के पहाड़ों में ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक इस जल प्रलय को जन्म दिया? क्या ये महज एक प्राकृतिक आपदा है या आने वाले किसी बड़े विनाश का ट्रेलर? आइए समझते हैं। सुबह का वक्त था। चाइना नेपाल बॉर्डर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पानी की एक ऐसी दीवार आई जिसने बॉर्डर चौकियों, पक्के पुलों और नेपाल के 430 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तिनके की तरह बहा दिया। नेपाल की कुल बिजली क्षमता का 10% हिस्सा एक झटके में खत्म हो गया और सैकड़ों लोग लापता हो गए। लेकिन ये तबाही सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। ये पानी अब बिहार के चंपारण, सारण और गोपालगंज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आखिर नेपाल के पहाड़ों में ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक इस जल प्रलय को जन्म दिया? क्या ये महज एक प्राकृतिक आपदा है या आने वाले किसी बड़े विनाश का ट्रेलर? आइए समझते हैं। इस आपदा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है उसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं GLOF यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसे आसान भाषा में समझिए। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ऊंचे ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका पानी पत्थरों और मिट्टी के प्राकृतिक बांधों, मोरेन डैम्स के पीछे जमा होने लगता है। इसे ग्लेशियर झील कहते हैं। जब पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है या कोई बाहरी झटका लगता है तो ये कच्चा बांध अचानक टूट जाता है। लाखों टन पानी मिनटों में नीचे की घाटियों में गिरता है। ठीक ऐसा ही हमने 2023 में सिक्किम की तीस्ता नदी में देखा था, जहां चुंगथांग डैम बह गया था और भारतीय सेना के जवानों समेत भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। अब सवाल उठता है कि जब इन झीलों की सैटेलाइट से निगरानी होती है तो ये अचानक बिना चेतावनी के कैसे फट गई? जांच में एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। आज सुबह कोडारी, नेपाल के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। 4.4 का भूकंप मैदानी इलाकों में शायद ज्यादा नुकसान न करे, लेकिन पहाड़ों में कमजोर मोरेन डैम को तोड़ने और बड़े लैंडस्लाइड को ट्रिगर करने के लिए काफी होता है। जैसे ही भूकंप का झटका लगा, ग्लेशियर झील का तटबंध टूटा और भोटे कोशी नदी में प्रलय आ गया। अब समझिए कि ये संकट बिहार के दरवाजे पर कैसे खड़ा है। नेपाल की भोटे कोशी नदी आगे जाकर त्रिशूली से मिलती है, जो नेपाल में नारायणी कहलाती है। और यही नारायणी नदी जब भारत की सीमा में प्रवेश करती है तो हम इसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं। गंडक सीधे जाकर गंगा में मिलती है, यानी नेपाल के पहाड़ों से निकला हर गैलन अतिरिक्त पानी सीधे उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में उतरेगा। इसी वजह से बिहार में SDRF और NDRF को तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया है और गंडक बैराज पर जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। हिमालय एक सुलगता हुआ टाइम बम बन चुका है। ग्लेशियरों का सिकुड़ना। पूर्वी और मध्य हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हजारों नई और खतरनाक झीलें बन रही हैं। हालांकि नॉर्थ वेस्ट हिमालय में काराकोरम एनोमली के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बर्फबारी बढ़ रही है, लेकिन मध्य हिमालय बेहद संवेदनशील है। पेंडिंग मेगा अर्थक्वेक। कश्मीर गैप, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय में 8.0+ तीव्रता के बड़े भूकंप आने का भारी भूगर्भीय तनाव, स्ट्रेस जमा हो चुका है। अगर ऐसा कोई बड़ा भूकंप आया तो दर्जनों ग्लेशियर झीलें एक साथ टूट सकती है। तो इसका हल क्या है? हमें 3 स्तरों पर तुरंत काम करना होगा। ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सेंसर्स। झीलों पर रियल टाइम वाटर लेवल सेंसर लगाए जाएं। क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। चीन, नेपाल और भारत के बीच पानी छोड़ने और आपदा की जानकारी का सीधा और त्वरित संचार होना चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क।
सेंदई फ्रेमवर्क स्थानीय समुदायों के साथ नियमित मॉक ड्रिल और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा तैयार करना। आपकी राय, क्या आपको लगता है कि भारत और नेपाल आने वाली इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। सुरक्षित रहें। जय हिंद।